ओके जनता इधर देखो, बिफोर वी मूव ऑन टू इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल एक क्वेश्चन करवाना था। देखो इस केस में एक पत्थर को 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से शूट किया गया है, ज़मीन पे गिरता है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन पूछा कि स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एच मैक्स। तुमने जितना सारा फॉर्मूला सीखा वो तुम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो सारे फॉर्मूला जो है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे? बेसिक काइनेमेटिक्स। हम इसको मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई में तोड़ के स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन? दैट इज 10 cos 37 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो 8 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 6 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तुमको पूछा फाइंड द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद इसका स्पीड क्या है? 2 सेकेंड्स के बाद लेट अस से यहाँ पहुँचा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा 8 ही रहेगा। अरे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बट व्हाट विल हैपन टू 6 मीटर पर सेकेंड? इट विल चेंज एंड वी शैल यूज द फॉर्मूला वी वाई दैट इज इक्वल टू व्हाट? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या पुट करेंगे? +6। क्यों बोला +6? बिकॉज इट इज ए वैक्टर एंड एनी वैक्टर पॉइंटिंग अपवर्ड्स विल बी असाइन्ड ए पॉजिटिव साइन। ये एक वैक्टर इक्वेशन है, टू नो दिस, ये एक वेक्टर इक्वेशन है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन दे के पुट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस एक्सीलरेशन कितना होगा? -10 × 2 कितना हो जाएगा भाई? -14 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो है माइनस तुमको क्या बताएगा कि वेलोसिटी जो है दैट इज एक्चुअली पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, कैसे निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट? डिस्प्लेसमेंट कितना? ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए whether you will watch the x वाला motion or whether you will watch the y वाला motion, is always y वाला motion, right? So when the particle starts, इसका y coordinate 11 meters था, जब particle आके यहाँ पर गिरेगा उसका y का वैल्यू 0 हो गया। So what is the displacement along y direction? What is the value of displacement along y direction? हट, initial to final -11। क्या होगा? -11 इनिशियल टू फाइनल ना, ऊपर से नीचे -11 मीटर्स नीचे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? u इंटू टी दैट इज +6 × t प्लस हाफ एक्सीलरेशन की जगह -10 × t² दैट इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करने से, सॉल्व करो या नहीं, 5t² -60 प्लस कुछ होगा क्या? हाँ, इस 5t² माइनस है ना, सॉरी t कॉमन ले लिया, 5t - 11 यहाँ पर। अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? पॉज कर, तो पॉज कर। तो एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ पर -11 छूट गया था, ठीक है ना। सो दिस इज इधर लेके चला गया तो कितना हो जाएगा? दिस इज 5t² -60 -11 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे जिसमें से एक ही वैल्यू सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ से टाइम पता चल गया। रेंज हम कैसे निकालें? यहाँ से तो टाइम पता चल जाएगा। मैं देखता हूँ इसका आंसर दिया हो या नहीं। आंसर 6/5 दिया हुआ है टाइम, बट ठीक है तुम लोग देख लेना, जो भी कुछ ना कुछ टाइम निकलेगा यहाँ से आएगा 6/5, कुछ एक टाइम आएगा। टाइम पता चल गया यहाँ से। तो रेंज पूछा है, रेंज के लिए हम किसको देखेंगे? 8 मीटर पर सेकेंड। तो इतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है? कौन कवर करवाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड कवर करवाएगा। सो इसके इस रेंज का वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 8 × t। t का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ये पता चल जाएगा। व्हाट इज एच मैक्स? एच मैक्स में तुम थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तुम ये हाइट निकालो +11 मीटर, और एच का वैल्यू कितना होगा? u परपेंडिकुलर² 2g। परपेंडिकुलर मतलब 6² 2g, है ना। तो इसमें तुम यूज़ कर लेना, +11 मीटर ऐड कर दोगे तो तुमको मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगा। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को करना है, ठीक है।
ठीक है, पॉज, डन कर दिया। ओके, अभी बारी है मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन, लेकिन बेसिक्स वही रहेगा। इस 2 डायमेंशनल मोशन को हम 2 1 डायमेंशनल मोशन में तोड़ के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एन अप्रोप्रिएट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन दिस केस? लेट अस से एक्स एक्सिस is along the inclined plane and y axis is perpendicular to inclined, है ना। अभी x के along का जो वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u cos alpha and y के along का जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u sin alpha. Is that clear? Is that clear? Come on. Now can you tell me what is the acceleration along x direction and what is the acceleration along y direction? तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बनाना आसान होगा मेरे लिए। g का एक कॉम्पोनेंट x के along आएगा, g का एक कॉम्पोनेंट y के along आएगा। मतलब इस तरफ कितना कॉम्पोनेंट आएगा और इस तरफ कितना कॉम्पोनेंट आएगा? दिस इज g sin थीटा, दिस इज व्हाट g cos थीटा। मतलब ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का है, समझ में आया ना। प्रोजेक्टाइल के इस डायरेक्शन में कितना है? g cos थीटा, है ना। एंड इस तरफ कितना होगा? दिस इज g sin theta. Now this is how it is different from a horizontal projectile. Because horizontal projectile में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है। Is that clear? किसी को कोई डाउट? ओके, तो सबसे पहला काम we shall try to find out the time of flight. कैसे निकालें टाइम ऑफ फ्लाइट? Same basic, just see the y direction. What is the final displacement along y direction? It is 0. So we shall use that condition, right? कि sy equal to 0 put करके जो t निकलेगा that will be the time of flight. sy is equal to uy into t plus half ay into t square, that is equal to 0. So what is the initial velocity along y direction? That is plus u sin alpha. समझ पा रहे हो? That is plus u sin alpha into t plus half. Acceleration along y direction. In this case it is minus g cos theta into t square. इस केस में भी t का 2 वैल्यूज आएगा, एक t इस वाले लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा t इस वाले लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं t कॉमन ले लूँ तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? u sin alpha माइनस g cos theta divided by 2 into t that is equal to 0. Is that clear? तो पहला वाला तो irrelevant है। क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? क्या बीच में टैप किया? अच्छा, कब पता चला फोकस गया बोल के? ठीक है, t इक्वल टू 0 इज इररिलेवेंट। तो दूसरे टाइम को देखते हैं, t का वैल्यू कितना होगा? कैन आई राइट दिस एज 2 times of u perpendicular by g effective? ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज u sin alpha जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल डायरेक्शन में y के डायरेक्शन में g होता था, अभी y के डायरेक्शन में क्या है? g cos थीटा, इसीलिए हमने क्या लिख के रखा? g इफेक्टिव। तो तुमको कोई नया फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं, यही फॉर्मूला है, बस वैल्यूज ढंग से पुट करना, u परपेंडिकुलर बाय g इफेक्टिव, राइट। अभी h मैक्स निकाल लेते हैं। h मैक्स निकालने के लिए हम कौन सा कंडीशन यूज करेंगे कि यहाँ पर vy का वैल्यू क्या हो जाता है? 0, राइट। सेम तरीका करने का, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, है ना। सो दिस इज 0 स्क्वायर, दिस इज u परपेंडिकुलर द होल स्क्वायर। लिख नहीं रहा, u साइन अल्फा को नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली u परपेंडिकुलर को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस 2 एक्सीलरेशन को क्या मैं माइनस g इफेक्टिव लिख सकता हूँ, इस g cos थीटा को मैं g इफेक्टिव लिख रहा हूँ, बोलो ना। एंड एस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? h मैक्स। तो h मैक्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g इफेक्टिव। ये भी फॉर्मूला चेंज
नहीं हुआ, बस इफेक्टिव वाला वर्ड यूज़ करना, राइट। अभी क्या है, रेंज। रेंज में थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, बिकॉज रेंज अगर हम निकालना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस OA, राइट। तो मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक दिखाऊंगा जिससे मैं OA बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अलग से एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर गिरता है, राइट। लेट अस से दिस इज O, लेट अस से A, लेट अस से दिस इज B। हमको टाइम पता चल चुका है ना कि O से A तक जाने का टाइम क्या है। इज दैट क्लियर? जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल O to A जाता है, उतने ही टाइम में प्रोजेक्टाइल O to B डिस्टेंस भी कवर करता है, अगर मैं उसके शैडो के बारे में बात करूं। इज दैट क्लियर? तो अभी इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना टेक्निक डेविएट करके करूंगा। मैं OA डायरेक्टली नहीं निकालूंगा, मैं OB निकालूंगा पहले। एंड OB निकालना आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज OB के अलॉन्ग वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अगर U है तो इस तरफ का वेलोसिटी कितना होगा, U cos अल्फा प्लस थीटा। इस तरफ का वेलोसिटी ये है, तो OB का वैल्यू क्या होगा ना। OB का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ, दैट इज S इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यही फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड दिस इज एन इजियर फॉर्मूला टू यूज, बिकॉज अगर हम इस डायरेक्शन के साथ डील करें, दिस इज ए यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो V के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, U cos अल्फा प्लस थीटा। और ये टाइम क्या होगा, दिस टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ U परपेंडिकुलर बाय G इफेक्टिव। तो ये हमने OB का वैल्यू निकाल लिया। हमको चाहिए OA का वैल्यू, विच इज वेरी सिंपल, बिकॉज OA cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, OB। तो OA के जगह हम क्या लिख देंगे, OB बाय cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज U cos अल्फा प्लस थीटा 2 टाइम्स ऑफ U परपेंडिकुलर बाय G इफेक्टिव डिवाइडेड बाय, हम ये क्या लिख देंगे, cos थीटा। देखो, आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमने टेक्निक यूज़ किया कि OA नहीं निकाल के हमने OB निकाला और OB से OA निकाला, वो याद रखना है। हाँ, समझ में आया? तो ऐसे करके रेंज हम निकालेंगे। किसी को कोई डाउट? चलो पॉज करो। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि 2 इंक्लाइन प्लेन्स हैं, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, विच इज़ ऑब्वियस कि बीच वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को शूट किया जाता है विद वेलोसिटी ऑफ 10√3 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इंक्लाइन प्लेन। ये जो प्रोजेक्टाइल जाके इस इंक्लाइन प्लेन में गिरता है, इसके साथ भी वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री ही बनाता है। आया समझ में? ओके, तो PQ एक लेंथ है, दिस इज H इज द हाइट। तो पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रैकिंग बताओ कि Q पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, PQ का वैल्यू पूछा गया और H का वैल्यू पूछा गया। तो एज बिकॉज दिस इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, अब तक हमने ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं किया यहाँ पर हमने X एंड Y में तोड़ा नहीं है मोशन को। यहाँ पर भी हमको X एंड Y में तोड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा समझ लिया ना तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। लेट अस से दिस इज X, लेट अस से दिस इज Y, है ना? तो इफ यू सी प्रॉपर्ली तुमको दिखाई देगा, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी ओनली अलोंग द X डायरेक्शन, द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग Y डायरेक्शन इज व्हाट, 0। डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन। और सिमिलरली अगर फाइनल वेलोसिटी ऐसा 90 डिग्री पे, दैट मीन्स वी हैव फाइनल वेलोसिटी ओनली अलोंग Y डायरेक्शन। द फाइनल वेलोसिटी अलोंग X डायरेक्शन इज व्हाट, X डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बिकॉज सरफेस को कैसे हिट कर रहा है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। और ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये Y के अलॉन्ग है, X के अलॉन्ग तुमको कोई वेलोसिटी मिल नहीं रहा। इसका मतलब है 10√3 0 बन जाता है। X डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10√3 मीटर पर सेकेंड था। बाय द टाइम इट ट्रेवल्स एंड रीचेस दिस पॉइंट, वो 10√3 रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। किसने रिड्यूस किया? इफ दिस इज G, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, दिस इज G sin 60 एंड दिस इज G cos 60, G/2। इज दैट क्लियर? तो G√3/2 इज द एक्सीलरेशन अलोंग X डायरेक्शन, एंड दिस इज ए केस ऑफ रिटार्डेशन, बिकॉज देखो वेलोसिटी 10√3 प्लस X की तरफ है
एंड जी रूट 3/2 किधर है, माइनस एक्स की तरफ है, दैट मीन्स इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन एंड इट इज ऑब्वियस बिकॉज वी गेट दिस आंसर बिकॉज वेलोसिटी 10√3 which was the initial velocity along x direction reduces to 0 under the effect of this retardation. तो टाइम निकल जाएगा, निकलेगा नहीं. so हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, राइट. यहाँ इधर vx का वैल्यू कितना हो गया 0, ux कितना होगा प्लस 10√3 बिकॉज पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 10√3 पॉइंट कर रहा है. सो दिस इज प्लस 10√3. एक्सीलरेशन क्या होगा माइनस, बिकॉज g√3/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसको -5√3 लिख सकते हैं. एंड दिस इज टाइम, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 seconds. So 2 seconds in this case is nothing but the time of flight. फील आया? ये 2D में किया क्या हमने, नहीं हमने दो वन डायमेंशनल मोशंस के इक्वेशंस को यूज़ किया. क्या शोमिक, समझ में आया? ओके चलो. ना पूछे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, Vy का वैल्यू पता है. Vy के इनिशियल वेलोसिटी कितना है? अभी ऑब्वियसली Vy का वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा बिकॉज दिस इज ए y डायरेक्शन का मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन. खुद सोच के देखो, g/2 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितना बन जाता है, Vy बन जाता है. समझ में आया? कितने टाइम में, 2 सेकंड में. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी. इनिशियल वेलोसिटी हम क्या पुट करेंगे 0, एक्सीलरेशन हम क्या पुट करेंगे -5 बिकॉज इसको हमने पॉजिटिव माना है. एक्सीलरेशन g/2 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बोलो इधर देखो, तो -5 टाइम कितना होगा 2. आंसर कितना आया -10 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज Vy वाला वेक्टर इज पॉइंटिंग अपोजिट टू y एक्सिस. तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड. बोलो समझ में आया या नहीं है? फिर नेक्स्ट पूछे PQ मतलब ये वाला लेंथ. अच्छा ये वाला लेंथ अगर हमको निकालना है तो मुझे पहले परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना पड़ेगा, बेस का लेंथ निकालना पड़ेगा. And this length is nothing but displacement along y direction, and this length is nothing but displacement along x direction. So let's find out the displacement along y direction. Sy is equal to, what is the initial velocity along y direction? Come on, 0. u into t चला गया, हाफ. एक्सीलरेशन कितना होगा y डायरेक्शन का -5. t स्क्वायर इज व्हाट 4, तो कितना हो जाएगा माइनस इसलिए आया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे की तरफ. तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो गया 10 मीटर्स. और इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है 10√3. एंड बाय द टाइम 10√3 रिड्यूस होकर 0 बनता है, उसने OQ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x इज इक्वल टू, नाउ दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज ए यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, नॉट एक्सीलरेटेड. g√3/2 इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10√3 प्लस 10√3. टाइम कितना होगा 2, राइट, हाफ. एक्सीलरेशन कितना होगा माइनस में लिखना है -5√3 ओके इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. सो दिस इज 2 2 is 4, कितना आएगा 20√3 -10√3 कितना आएगा +10√3 मीटर्स. प्लस आना ही था बिकॉज डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है, दिस हैपेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये जो लेंथ है ये कितना लेंथ हो गया 10√3. अभी तो PQ का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो. PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10√3 द होल स्क्वायर. समझ आया नहीं आया? मैं कर नहीं रहा बट यहाँ से निकल जाएगा PQ निकल गया तो H का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो बिकॉज ये 10 है, ये 30 डिग्री है, तो H इज इन दिस केस इक्वल टू 10 sin 30. क्या हो गया, सन्नाटा क्यों है? H का वैल्यू कितना होगा 10 sin 30. अरे 5 मीटर्स. और PQ का वैल्यू कितना होगा, PQ इन दिस केस इज रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ कितना है 10√3 होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? फील आया? हाँ, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो. अभी जितना एक्सपर्टाइज आएगा वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रॉब्लम्स करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होगा. ठीक है, सो डन फॉर टुडे.